आज मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी ने सुना होगा कि एमजी नरेगा पहले जो लॉ होता था, जो 100 डेज के रोजगार की गारंटी देता था, उसका नेम चेंज करके अब वीबी ग्राम नाम कर दिया गया। तो आपने इसके कुछ बेनिफिट्स एंड कुछ लॉस भी सुने होंगे, तो आज मैं उसी के ऊपर बात करने हूँ। तो पहले जो एमजी नरेगा हुआ करता था, उसमें 100 डेज के रोजगार की गारंटी दी जाती थी, जिसे अब बढ़ा के 100 से 125 डेज कर दिया गया। तो ये उसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। और ये जो है अब विकसित भारत के डेटाबेस पे ये आधारित होगा। अब जो वीबी ग्राम है ये, तो ये भी एक पॉजिटिव थिंग है। एंड पहले ऐसा भी होता था कि कई बार मतलब टेक्नोलॉजी से ये मतलब लिंक्ड नहीं थे, तो कुछ लोग जिनका नाम तो होता था उन्हें बेनिफिट तो मिलते थे, लेकिन वो कभी काम करने नहीं आते थे। तो अब इसे टेक्नोलॉजी से भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसके अब कुछ कॉन्स भी है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं हम। कि पहले ऐसा था कि सेंटर एंड स्टेट का शेयरिंग जो था वो 90:10 का था। 90% इसके जो भी खर्च होते थे वो सेंटर देती थी एंड 10% स्टेट देता था। लेकिन अब इसे चेंज करके जो है 60:40 रेशियो कर दिया गया है, जिसमें 60% होगा वो सेंटर देगा एंड 40% जो है वो स्टेट देगा। तो इससे एक ये दिक्कत आ सकती है कि स्टेट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा पड़ेगा। और इसमें एक और चीज़ चेंज किया गया है कि 60 डेज का एग्रीकल्चर के टाइम पे जो जब कुछ स्टेट्स है हमारे, जैसे कि पंजाब वगैरह, वहाँ पे मजदूरों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे 60 डेज का हॉल्ट होगा, यानी 60 डेज तक कोई रोजगार इसमें नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा अच्छा भी है, थोड़ा सा खराब भी है। और फिर इसमें एक चीज़ और इन्होंने चेंज करा है कि इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ है। पहले ऐसा था कि रोजगार में मतलब क्या काम देने हैं, ये ग्राम सभा लेवल पे डिसाइड किया जाता था कि किसे क्या काम देना है, और डिमांड बेस्ड होते, जब डिमांड होती थी तब काम मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब इसकी प्लानिंग जो है सेंटर खुद करेगी, इसकी प्लानिंग की क्या काम करवाना है, क्या काम नहीं करवाना है। और पहले ये एक राइट हुआ करता था कि अगर कोई रोजगार मांगता है तो उसे रोजगार या तो देना होगा, और अगर रोजगार नहीं दे पाते हैं तो 50 डेज तक फिर भी उसे पेमेंट देना होगा। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, अब इसका प्लानिंग जो है वो सेंटर खुद करेगी और सेंटर डिसाइड करेगी कि क्या करना है, क्या करवाना है। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ है। और लास्ट चीज़ मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि इसमें रीनेमिंग जो इन्होंने करा है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि रीनेमिंग किसी चीज़ का हम एक बार में ही कर दें। रीनेमिंग करने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं कि रीनेमिंग में बहुत सारा पैसा खर्च होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि एमजी नरेगा का जो नाम चेंज करके वीबी ग्राम किया गया है, तो इसके कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। एंड मुझे लगता है कि आगे चल के कहीं ना कहीं इससे देश को कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद मुझे इतनी देर के लिए सुनने के लिए। थैंक यू।